हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 67वें बीपीएससी बिहार एसएससी अन्य सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ट्यूटोरियल का करंट अफेयर सीरीज करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। हम लोग देखते हैं वर्ष 2021-22 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम, जिसमें जुलाई 2022 का करंट अफेयर देखते हैं। इसमें पहला है, हाल ही में उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है, अन्न विथ द लर्न योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान स्कूल छोड़ चुके विद्यार्थियों को स्कूल में वापस लाना है। अगला, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा लद्दाख के लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। अगला है, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से शुरू करेगी। अगला है, 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ मंदिर को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। अगला है, 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पहली बार रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस दौरान रक्षा के क्षेत्र में सक्षम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। अगला हम लोग देख सकते हैं, 11 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इस प्रतीक का ऊंचाई 6.5 मीटर तथा वजन 9500 किलोग्राम है, जो कांसे से निर्मित है। अगला हम लोग देख सकते हैं, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेज ऑफ द 2022 में भारत के 2 स्थानों में केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया। अगला हम लोग देख सकते हैं, एनटीपीसी लिमिटेड ने तेलंगाना में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामागुड्डम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। अगला हम लोग देख सकते हैं, भारतीय सेना के राजस्थान के जोधपुर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल ने सीमा पर घुसपैठ तथा आतंकवादी खतरे के निपटने की रणनीति बनाई। अगला है, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए राहुल नार्वेकर भारत के सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं, मुंबई में वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के माध्यम से सामाजिक संदेश को बढ़ावा देना है। अगला हम लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषणी लॉन्च की। स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाएगा। अगला है, परीक्षा संगम पोर्टल सीबीएसई द्वारा लॉन्च। उद्देश्य 10वीं से 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं तथा अन्य विवरणों को सुव्यवस्थित करना। इस पोर्टल की मदद से परीक्षा संबंधित सभी जानकारी जैसे पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालय के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार की रिजल्ट आदि जानकारी छात्र एक ही जगह प्राप्त कर सकेंगे। अगला है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की। यह सम्मान लोक प्रशासन के उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाएगा। अगला हम लोग देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी। इनसे पहले रघुराम राजन को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई की भी उद्घाटन किया। अगला है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात तथा कर्नाटक, छोटे राज्यों में प्रथम मेघालय। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। अगला है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 8 जुलाई को नई दिल्ली ताल कटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला है, 30 जून 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने रेजिंग द एक्सीलरेटिंग MSME प्रोग्राम, रैंप योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि का शुभारंभ किया। अगला है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में
आर्थिक मामलों के विभाग ने पहले अरुण जेटली स्मृति व्यवधान का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश देश के 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया। उत्तर प्रदेश में भारत के एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला हम लोग देख सकते हैं, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को G20 शेरपा चुना गया है। अगला है, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान केंद्र सरकार द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, तटरक्षक बल के सहयोग से 3 जुलाई से 17 सितंबर 2022 तक 75 दिनों के लिए 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए इको मित्र ऐप भी लॉन्च। अगला है, महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव करने का निर्णय लिया। 10 जुलाई 2022 को गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों गुजरात के संकल्प भूमि बरगद पेड़ परिसर तथा महाराष्ट्र के प्रतापराव भोसले हाई स्कूल सतारा को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। अगला है, इसके अलावा राजस्थान में स्थित मानगढ़ पहाड़ी को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई। अगला है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टी हब 2.0 की सुविधा शुरू की गई है। अगला, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार स्कूल और कॉलेजों के छात्रों से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम खरीदेगी। केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिलाने के लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की है। इसके तहत स्वरोजगार और सरकारी नौकरी से वंचित परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना शीर्ष 3 राज्य हैं। अब हम लोग देखते हैं जून 2022 के करंट अफेयर, जिसमें पहला फैक्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। अगला है, निपुण परियोजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, ताकि उनके विदेशों में काम के अवसर प्राप्त हो। अगला है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1000 करोड़ की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। अगला है, रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन नई दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से नेपाल के जनकपुर धाम के लिए चलाई गई। अगला है, शाला प्रवेशोत्सव अभियान गुजरात सरकार द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य है राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का नामांकन सुनिश्चित करना। अगला है, हाल ही में ICICI बैंक द्वारा कैंपस पावर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा पाने के लिए छात्रों को वित्तीय सहायता पाने में आसानी होगी। अगला हम लोग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान संग्रहालय बेंगलुरु में रिसर्च का उद्घाटन किया। अगला हम लोग देख सकते हैं, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह सौर और जल ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है। अगला है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने केरल में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की, जिसकी उत्पादन क्षमता 101.6 मेगावाट होगी। अगला है, मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना केरल सरकार द्वारा उद्देश्य, इसके तहत सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के वेतन के अग्रिम प्रीमियम भुगतान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त होगा। अगला है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु इजरायल के साथ समझौता किया। अगला है, स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। इस मशाल को 40 दिनों में 75 शहरों में ले जाया जाएगा। भारत का पहला देश है जहां शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल की शुरुआत की गई। अगला, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में उड़ीसा को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
अगला है काशी यात्रा परियोजना। कर्नाटक सरकार द्वारा उद्देश्य काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला है पुणे स्थित जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल द्वारा विकसित भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को DCGI द्वारा मंजूरी दी गई। इस वैक्सीन को जीनोकोवैक्स 19 नाम दिया गया है। अगला है हर घर तिरंगा अभियान। केंद्र सरकार द्वारा उद्देश्य देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत राज्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ता समूह को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया, जिसे सूर्य नूतन नाम दिया गया है। अगला है पशुपालन और डेयरी विभाग ने बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भविष्य में विभिन्न बीमारियों के समाधान के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को एक मंच पर लाना है। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना। गुजरात सरकार द्वारा उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मातृत्व के शुरुआत से 1000 दिनों तक पोषण युक्त आहार सुनिश्चित करना। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों के रोकथाम के बारे में जागरूकता लाना है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने निर्यात पोर्टल का भी लॉन्च किया, जिसके जरिए आयातक और निर्यातक विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला हम लोग देख सकते हैं भारतीय तट रक्षक बल के केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा लॉन्च किया। इसके तहत 15,000 तट रक्षक कर्मियों के वेतन और भत्ते का समय पर निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद के महत्व को उजागर करना है। अगला है दिल्ली सरकार ने सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला ने लद्दाख में माई पैड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड निर्माण हेतु मशीनरी को ऑपरेट करना है। अगला है उत्तर प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु टाटा प्रोजेक्ट के साथ अनुबंध किया गया। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का उद्देश्य है। अगला है चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य वायुसेना की भूमिका को प्रदर्शित करना तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। अगला है सिक्किम सरकार ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया गया। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के रक्सौल में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इससे नेपाल से भारत में खाद्य पदार्थों का व्यापार करने में आसानी होगी। अगला है आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए 14,400 ऐप लॉन्च किया। अगला है राजस्थान सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की। अगला है मारुति सुजुकी इंडिया में हरियाणा के मानसेर में 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कार पोर्ट सोलर प्लांट लगाया है। इसे प्रति वर्ष लगभग 28,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। अगला वीज विजिल ऐप गोवा सरकार द्वारा लॉन्च है। इसका उद्देश्य समुद्री तटों का प्रबंधन करना तथा पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को लाभान्वित करना। अगला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सार्वजनिक सेवाएं जैसे कृषि, उद्योग और स्वास्थ्य आदि क्षेत्र में क्रियाएं आसानी होगी। अगला ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल एशिया में पहले स्थान पर रहा, जबकि वैश्विक स्तर पर केरल का स्थान चौथा है। अगला है हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 3 मई से 31 मई तक ऑपरेशन महिला सुरक्षा चलाया गया, जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की तस्करी से बचाना था। अगला है 5 जून 2022 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट वैश्विक पहल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है। अगला हम लोग देख सकते हैं तो अगला है
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में NH-53 पर अमरावती से अकोला के बीच 105 घंटे 33 मिनट 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। अगला राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च है। इसका उद्देश्य है विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना। अगला मोटर वाहन विभाग द्वारा केरल में सुरक्षा मित्र परियोजना को लॉन्च किया गया। इसके तहत वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा किसी भी दुर्घटना के मामले में मालिकों को मोबाइल पर संदेश भेजा जा सकता है। अगला केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। अगला है भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस ने कोयला मंत्रालय में बिजली, इस्पात और खान मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय लिया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करना है और इसका आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया। अगला हम लोग देख सकते हैं बालिका पंचायत को शुरू करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत का संचालन 11 से 21 आयु वर्ग की लड़कियां करती हैं। अगला है 16 जून 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा किया गया। उत्सव का नाम उन्मेष रखा गया। अगला हम लोग देख सकते हैं हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मार्च 2023 तक भारत में 5G सेवाएं लॉन्च करने की घोषणा की। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। पंजाब सरकार ने राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के लिए पेपर पर होने वाली स्टार्टअप प्रक्रिया की जगह ई-स्टैम्प शुरू करने की घोषणा की। अगला है लद्दाख में हाल में स्थित चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा। इस रिजर्व में बिना ऊर्जा खर्चा किए सितारों का प्राकृतिक रोशनी होगी जो पौधे और जानवरों के लिए रात का वातावरण को संरक्षित करेगा। अगला है 15 से 17 जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला है पर्यावरण संरक्षण के लिए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC द्वारा जैव विविधता नीति 2022 जारी की गई। अगला हम लोग देख सकते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिचुएशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सड़क पर आने वाले बच्चों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना है। अगला हम लोग देख सकते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल देशों में एक बनाना है। अगला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में गढ़वाल में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत बांस आधारित निर्माण इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। यह देश भर में कृषि भूमि की कीमतों को डेटा नियंत्रित करेगा। अगला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर का आधारशिला रखी। इस परिसर में ओलंपिक में खेले जाने वाले सभी खेलों की सुविधा होगी। अगला हम लोग देख सकते हैं केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की एक प्रयोगशाला के रूप में छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु PM श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। अगला है मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यहाँ पवन ऊर्जा की संभावना का पता लगाने के लिए वर्टिकल विंड टरबाइन और सोलर लगाया गया है। अगला है भारतीय औद्योगिक नियंत्रक DCGI ने सभी वयस्कों के लिए विषम कोविड-19 बूस्टर खुराक के रूप में कोवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया।
अगला है महाराष्ट्र की पर्वतारोही प्रियंका मोहिते ने 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अगला हम लोग देख सकते हैं मई 2022 का करंट अफेयर, जिसमें पहला देख सकते हैं महाराष्ट्र सरकार ने जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न जीवों, पशुओं और फसलों के बीच आदि के जेनेटिक संसाधनों का संरक्षण किया जाएगा। यह भारत में इस तरह की पहली परियोजना है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड ने की। इसकी लागत से 105 करोड़ रुपये है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन सतर्क चलाया गया, जिसका उद्देश्य रेल के माध्यम से हो रही अवैध तस्करी को रोकना है। अगला है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण की घोषणा की। आदिवासियों के स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए उड़ीसा भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला स्थापना करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गाँव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने खनन सामग्री के ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अगला हम लोग देख सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र में बायोगैस चलने वाले भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। इससे खाद्य अपशिष्टों से लगभग 220 यूनिट बिजली उत्पन्न हो सकती है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारत और विदेश में हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन देना और लेखकों को, कवियों को स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने हेतु एक मंच प्रदान करना है। हाल ही में केरल में एक नए वायरस टोमेटो फ्लू का मामला सामने आया। इस वायरस से 5 साल से कम उम्र के बच्चे अधिक प्रभावित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने हरियाणा के राखीगढ़ी में 5,000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भरूच के उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया है। इसका आयोजन राज्य की 4 प्रमुख योजनाओं को 100% कवरेज के उपलब्ध में किया गया। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर अपराध के समाधान में तेजी लाने के लिए हैदराबाद राष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। अगला है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेराविलन को रिहा करने का आदेश दिया। अगला है पश्चिमी मध्य रेलवे ने बैटरी और बिजली पर चलने वाली डुअल मोड लोकोमोटिव इंजन विकसित किया है, जिसे नवदूत नाम दिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से इसे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी दिया गया है। अगला हम लोग देख सकते हैं मोम की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय नोएडा में खोला जाएगा। यह संग्रहालय पहली बार 2017 में दिल्ली में खोला गया था, लेकिन कोविड महामारी के कारण बंद कर दिया गया। अगला है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया। इसके लिए नेपाल के जल विज्ञान और मौसम विज्ञान तथा नेट जियो ने जांच स्वचालित मौसम केंद्रों को शुरू करने के लिए समझौता किया है। अगला केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। अगला है भारतीय रेलवे में भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली से विकास के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग किया है। हाइपरलूप प्रणाली ट्रेन में चुंबकीय शक्ति पर आधारित तकनीक है। अगला है केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा 21 जून को कर्नाटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। अगला है ओडिशा सरकार ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रमों की स्कूल शिक्षा में शामिल किया जाएगा। अगला है केरल राज्य विधानसभा द्वारा विधानसभा परिसर में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इसका उद्देश्य महिला अधिकार, महिला प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता आदि पर ध्यान केंद्रित करना था। अगला है जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कोलकाता देश का प्रमुख महानगर और पहला मेट्रो शहर बन गया है। इसे पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में 399 पौधे और 283 पशु की प्रजातियां शामिल हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तथा किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत की।
अगला है अडानी हैबिट इंजीनियर जैसलमेर एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में भारत की पहली हाइब्रिड पवन सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की। यह संयंत्र सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को जोड़ता है। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के बीमा रत्न नामक बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लोगों को बचत और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है। अगला है जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क निर्माण किया गया। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया। इस पार्क की स्थापना से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार में जमुई जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि की। बिहार सरकार ने इसे भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहा गया। अगला है राजस्थान सरकार ने बाड़मेर जिले में स्थित मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट किया। अगला है तमिलनाडु सरकार ने 1ली से 5वीं कक्षा तक के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा की। अगला है गति शक्ति संचार पोर्टल दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा उद्देश्य दूरसंचार बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा व्यापार को सुगम बनाना। अगला हम लोग देख सकते हैं गुजरात की सृष्टि परियोजना के लिए विश्व बैंक में $350 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। परियोजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार लाना है। अगला है दिल्ली सीमा शुल्क के हरियाणा के गुरुग्राम में निगाह परियोजना की शुरुआत की। इसका उपयोग कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए किया जाएगा। अगला है प्रोजेक्ट वर्तर के तहत सीमा सड़क संगठन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेचुफी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। 500 मीटर लंबी यह सुरंग 5700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जो D आकार की है। अगला हम लोग देख सकते हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया गया जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अनुरूप है। इसका थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए वेस्ट टू वेल्थ है। अगला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवा पर्यटन क्लब पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन क्षेत्र में युवा राजदूतों का विकास करना तथा भारत में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना। अगला हम लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। यह सरोवर जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण नौका विहार आदि के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित प्लम्प्लेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत ट्रैप पहल की शुरुआत की। इसके साथ ही निर्मल जल प्रयास पहल भी शुरू किया गया। इसके उद्देश्य जल की खपत को कम करना सतत विकास को बढ़ावा देना है। अगला है मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जजों सुधांशु धूलिया और जमशेद बी फरीदावाला की नियुक्ति की गई। अगला हम लोग देख सकते हैं तो अगला है हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने भारत का अब तक का सबसे बड़ा आरंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO को लॉन्च किया है। इसके जरिए LIC के 3.5 हिस्सेदारी बेच दी गई है ताकि निजी निवेश को बढ़ावा मिले। अगला हम लोग देख सकते हैं इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला हाल ही में बेंगलुरु वेस्ट का नियो बैंक ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी का मूल्य $1 बिलियन से अधिक होता है। 101वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप यानी फिजिक्स वाला बन गया है। अगला है हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने गुजरात के कच्छ में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक पहुंचाया। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। नैनो यूरिया के उपयोग से फसल उत्पादकता बढ़ेगी तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी। अगले हाल ही में कैप्टन अभिलाषा बराक आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी पहली महिला फाइटर पायलट है। अगला हम लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में उत्तरकाशी से देहरादून से बीच एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया। अगला राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला केरल पहला राज्य होगा। सिनेमाघरों में फिल्में रिलीज होने के बाद सी स्पेस पर उपलब्ध होगी। अगला है सिक्किम के वाणिज्य और उद्योग विभाग के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सिक्किम जैविक खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान जैविक खाद्य प्रसंस्करण तथा निवेश को बढ़ाने पर चर्चा की गई। अगला हम लोग देख सकते हैं हाल ही में
रेलटेल ने 100 भारतीय रेलवे स्टेशनों को मुफ्त वाईफाई सेवाएं प्रदान करने के लिए पीएम वाणी योजना शुरू की गई। इस योजना की शुरुआत दूरसंचार विभाग ने 2020 में की थी। अगला, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से नई दिल्ली में पहला खाद्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। अगला, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन का तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की। इसके तहत लगभग 2200 फिल्मों को पुनर्स्थापन किया जाएगा। अगला, हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा वहां के विधानसभा सीटों में की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया, जिसमें 43 जम्मू के लिए और 47 कश्मीर के लिए होंगे। अगला, डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा आरोहण 4.0 बैठक का आयोजन शामिल किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। अगला, 5 से 7 मई तक गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की। अगला, हैदराबाद में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक प्रक्रिया सतत रूप से की जाएगी। अगला, हम लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला छत्तीसगढ़ उड़ीसा का पहला दूसरा राज्य बन गया है। हाल ही में असम सरकार ने बेहाली रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा भारत में असमानता स्थित रिपोर्ट जारी की गई। इसकी निम्न विशेषता है, इसे 2 खंडों में विभाजित किया गया है, आर्थिक और सामाजिक। भारत में 2019-20 में बेरोजगारी दर 4.8% है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात 46.8% है। अगला है, जम्मू कश्मीर में 1991 में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन दूधी से जुड़े 8 जीवित सैनिकों को असम राइफल द्वारा शिलोंग में सम्मानित किया गया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मई को जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जीतो द्वारा आयोजित जीतो कनेक्ट सम्मेलन 2022 का उद्घाटन पुणे में किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया भर के जैन समुदायों को एक साथ जोड़ना है। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के भोपाल में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का सस्ती पहुंच प्रदान करना है। अगला, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने पेट्रोल के साथ मेथनॉल में 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को असम में लॉन्च किया। अगला है, सैली ऐप केरल सरकार द्वारा लॉन्च। उद्देश्य राज्य के लोगों के जीवन शैली से जुड़े बीमारियों का निवारण करना। अगला, रिलायंस इंडस्ट्री $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बालिका सशक्तिकरण मिशन NTPC बिजली कंपनी द्वारा उद्देश्य आसपास के गांवों के बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें सशक्त बनाना। अगला है, तमिलनाडु सरकार ने नारायणन ट्रैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया। दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। अगला, तीसरे ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का शुरुआत नई दिल्ली में की गई। अगला, हम लोग देख सकते हैं अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। महाराष्ट्र सरकार ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की। इसके तहत उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 50,000 तक ऋण प्रदान किया जाएगा। अगला, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के जरिए किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल के समय के बाद बच्चों को संगीत और नृत्य कला आदि से मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला, पुडुचेरी में पहली बार समुद्र तट के महोत्सव सी पोंडी 2022 का आयोजन किया गया। अगला, हम लोग देख सकते हैं, अगला करंट अफेयर है, एक स्टेशन एक उत्पाद पहल दक्षिणी मध्य रेलवे ने 6 स्टेशनों पर इस अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है इस स्टेशनों पर स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत की है। यहाँ से पर्यटक भारतीय सेना द्वारा उपयोग की जाने वाली मिसाइलों, टैंकों आदि को देख सकते हैं। अगला, हम लोग देख सकते हैं, 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का देश के लिए योगदान को प्रदर्शित किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत
गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। अगला, इस परियोजना के तहत देश भर में 4 प्रतिमाएं स्थापित होगी, जिसमें ये एक दूसरी हैं। पहली है शिमला में, अन्य रामेश्वरम तथा पश्चिम बंगाल के स्थापित की जाएगी। अगला, दृष्टिहीन लोगों ने नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला रेडियो चैनल रेड अक्ष लॉन्च किया गया। यह चैनल नेत्रहीनों को शिक्षा संसाधनों द्वारा निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। अगला, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मणिपुर के इंडियन नेशनल आर्मी परिसर में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इस ध्वज की ऊंचाई 165 फुट होगी। अगला, सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश में लद्दाख को जास्कर घाटी से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की। इस सुरंग का निर्माण सिंकुला दर्रे में किया जाएगा। अगला, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण एवं युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुंबई में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों में हुनर को बढ़ावा देना है। अगला है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में बबीता सिंह को ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया। अगला, गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह छतों पर लगाई जाने वाली सौर परियोजना है। इसका निर्माण जर्मन विकास एजेंसी GIZ द्वारा किया गया। अगला है, ऑल इंडिया लिमिटेड OIL ने असम में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया। इसके तहत पहली बार आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन AEM तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसकी प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता 10 kg होगी। अगला है, अमेरिकी कंपनी बिलिटी ने इलेक्ट्रिक इंक ने भारत में तेलंगाना की दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की। अगला है, बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। चलो ऐप के जरिए यात्री ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। अगला है, जम्मू कश्मीर की पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल्ली में 500 किलोवाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। अगला हम लोग देख सकते हैं, 23 अप्रैल को बिहार में भोजपुर में वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अगला, 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित 2022 में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अगला, उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर बन गया है और अब यहाँ वैक्यूम के जरिए सीवरेज की पानी को साफ किया जाएगा। इसका रख रखाव नीदरलैंड की कंपनी करेगी। अगला हम लोग देख सकते हैं, झारखंड का जामताड़ा जिला सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। अगला, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों को एकीकृत बाल विकास सेवा लाभ दिलाना है। अगला, जम्मू कश्मीर का सांबा जिला आयुष्मान भारत के जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों में कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। अगला, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में स्थित अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। यह देश का पहला पूरी तरह से पशुपालकों में समर्पित रेडियो स्टेशन है। अगला, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 2 दिवसीय भारत की यात्रा दौरान दोनों देशों में ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप GIP लॉन्च की। साथ ही परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। अगला, हाल ही में नीति आयोग ने मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की। इसके तहत पहले चरण में 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीद की लागत को कम करना है। अगला है, 21 अप्रैल 2022 को सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को चारसमा प्रकाश पर्व मनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने फास्टर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। इसके माध्यम से अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रिक मोड में जरिए प्रकाशित किया जाएगा। अगला, कर्नाटक सरकार ने 2022-27 की अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा नीति मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति लक्ष्य रखा गया है। अगला, कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण को मंजूरी दे दी है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान जल संरक्षण तथा जल निकायों को पुनरुद्धार के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। इस मिशन के तहत 75 जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ। अगला है 25 से 27 अप्रैल तक नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। यह भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हेतु एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। अगला हम लोग देख सकते हैं तो अगला है कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम से रखने का फैसला किया है। अगला केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा गुजरात के सूरत में स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके तहत सूरत और इंदौर का सबसे शहर और उत्तर प्रदेश को सबसे राज्य पुरस्कार दिया गया। अगला उड़ीसा के भुवनेश्वर में कौशल विकास संस्थान ने भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ता की मांग के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। अगला अवसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य हम लोग देख सकते हैं तो इसका उद्देश्य है युवाओं को 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला है अवसर पहल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII द्वारा। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों की महिला कारीगरों के हस्तशिल्प का प्रदर्शन और विवरण करना। अगला है उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 10 से 64 लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत कर सकेंगे। अगला है लेह लद्दाख में किया गया ससोमा गांव में भारत ने अपनी तरह पहला सामुदायिक संग्रहालय खोला गया। यहाँ क्षेत्र की दैनिक जीवन की प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया गया है। अगला ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने 26 अप्रैल को 6 से 12 आयु के वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी। अगला हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की हिंदी और संस्कृत किताबों में भगवद गीता अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया। अगला है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए प्रकृति नामक शुभंकर लॉन्च किया। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन में प्रगति को ट्रैक करने के लिए हरित पहल की शुरुआत की। अगला गुजरात के सूरत में भारत में पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग में सड़क का निर्माण किया गया। अगला है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य माँ तथा बच्चे के स्वास्थ्य पोषण की पहुँच को बढ़ावा देना है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान शुरू किया गया। इसके तहत किसानों की सरकारी योजनाओं के अवगत कराया जाएगा तथा उनकी आय बढ़ाने पर बल दिया जाएगा। नई दिल्ली में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्यातकों में भाग लिया गया तथा कृषि उत्पादों पर लॉन्च किया गया। इसका मुख्य विषय भौगोलिक संकेतक उत्पाद है। अगला है भारतीय पशुपालक एवं डेयरी विभाग ने भारतीय उद्योग परिसंघ तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड के वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य के सुधार के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। अगला है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगा तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में जरूरतों को पूरा करेगा। अगला हम लोग देख सकते हैं केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन एंड एयर गन सरेंडर अभियान चलाया गया। अगला मुंबई महाराष्ट्र में कोविड-19 वायरस का एक नया वेरिएंट पाया गया जिसे एक्सी नाम दिया गया है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। यह सेंटर आयुष मंत्रालय तथा WHO द्वारा स्थापित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा के उपयोग को अनुकूल बनाएगा। अगला केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा फिक्की द्वारा मुंबई में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला हम लोग देख सकते हैं नवंबर 2022 में पहली बार भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के एकता नगर में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। मणिपुर सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के
लिए कैच द रैन अभियान 2022 शुरुआत की। अगला है, भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए चलाई जाएगी। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर होगी। अगला है, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया, जिसे कदम नाम दिया गया है। अगला है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले में योग महोत्सव की शुरुआत की गई, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून तक चली। अगला है, राजस्थान के जयपुर में देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनाया जा रहा है। यह 22 मंजिला इमारत होगी, जिसकी ऊंचाई 116 मीटर होगी। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग की ओर से GI टैग प्रदान किया जाएगा। अगला, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन अमृत समागम का उद्घाटन किया। अगला है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा असम के धुब्रीगढ़ में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। अगला है, कर्नाटक सरकार ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को में निमोनिया की पहचान करने हेतु सांस अभियान की शुरुआत की गई। संगीत परियोजना मेघालय सरकार उद्देश्य संगीत प्रतिभाओं के पहचान कर कलाकारों को सहायता प्रदान करना। अगला हम लोग देख सकते हैं मार्च 2022 का करंट अफेयर। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेबा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। पश्चिम बंगाल में प्रोफेसर श्रीपति टुडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया। इसके माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी। महाराष्ट्र में जिया राम पाक जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। उसकी उम्र 13 वर्ष और उसे 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की। अगला हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज जिंकिंग जेरी को यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह पुल फिक्स इलास्टिका पेड़ से जड़ों से निर्मित हुआ है। नीति आयोग FAO तथा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि की ओर से 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया। गुजरात के सूरत में भारत की पहली पूरी तरह से स्टील के कचरे के सड़क का निर्माण किया गया। इसका सड़क निर्माण हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। तेजस प्रोजेक्ट केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दुबई एक्सप्रो कार्यक्रम में भारतीयों के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारतीयों को कौशल प्रदान करने को विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। अगला है, 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिस्लोवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासन के प्रति उसके विरोध को प्रदर्शित करती है। अगला है, 26 से 27 मार्च को आंध्र प्रदेश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 1000 से भी अधिक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। अगला है, गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 26 मार्च को 11 दिवसीय आदि बाजार का उद्घाटन किया गया। इस बाजार में आदिवासी वस्तुओं को 100 से अधिक प्रदर्शनी लगाई गई। अगला है, 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग विधाता का आयोजन किया गया। इसके तहत भारत में विरासत, कला, संस्कृति आदि के संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगला है, हिमाचल प्रदेश और केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र बाईसाइकिल, मोटर कोर्स और माउंटेन ट्रेन बाइसिकलिंग एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। अगला, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया। इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया। दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत लोगों ने घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। अगला हम लोग देख सकते हैं स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। स्कॉच ग्रुप द्वारा राज्यों में विभिन्न योजनाओं के उसके प्रदर्शन के अनुसार जारी। प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल। वुमेन्स एट द वर्क महिला कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू। उद्देश्य वर्ष 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना।
अगला है IIT हैदराबाद में व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया। इसे स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। अगला हम लोग देख सकते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में इसके अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। ध्यान रखेंगे पहला ड्रोन मेला ग्वालियर, पहला ड्रोन शो लखनऊ, पहला ड्रोन तकनीक विकसित IIT गुवाहाटी, पहला ड्रोन फ्लोटिंग लैब बना केरल। अगला है महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की। इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा। इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है बिहार सरकार ने घोषणा की कि राज्य में लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। अगला है तमिलनाडु पेट्रो प्रोजेक्ट लिमिटेड TPL भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया के पहली लैब लिथियम लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बन गई है। इससे भारत में रसायन उद्योग को मजबूती मिलेगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में उड़ीसा के पूर्व भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया। उड़ीसा में इस मिशन के तहत 90.5% कवरेज प्राप्त किया। अगला हम लोग देख सकते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया। अगला है भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। अगला भारत अब तक का सबसे बड़ा लंबा जहाज MV राजप्रसाद बिस्मिल पंडित पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज की लंबाई 90 मीटर से चौड़ाई 26 मीटर है। भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। अगला है वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोल फील्ड लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन कंपनी बन गई है। अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराइल का लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। इससे पहले चरण में 13 फर्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। अगला है हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। केंद्रीय सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। अगला है केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। अगला हम लोग देख सकते हैं तो अगला है कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों में से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करेगा। गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति लाख दर्ज किया गया। भारत में यह अनुपात 103 प्रति लाख है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के अनुसार सागर परिक्रमा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात में श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू, 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त। भारत सरकार मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक आदि की संयुक्त रूप से उद्देश्य भारत के समुद्र तटीय राज्यों में मछुआरा समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन और अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना। भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों को प्रीमियम योगदान को दान कर सकता है।
अगला है तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। यह पार्क पिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधे के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। अगला है महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसका पहला आयोजन भोपाल एमपी में किया गया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत में सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। संयंत्र का निर्माण सर्दर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड एसपीक द्वारा किया गया। बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध के विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। मूर्तिकार मिंटू पॉल है। बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाइड BSES ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया। यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है और यह गन मेटल से बनाई गई है। दिल्ली की सरकार ने बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की। अगला हम लोग देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी। यह आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया। केरल हाईकोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों को पूर्ण पीठ की गठन किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया। अगला है फरवरी 2022 का करंट अफेयर। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। यह मूर्ति पंचलोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बनी है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सबसे झांकी चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था। अगला है राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगला है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता 5 से 50 टन प्रतिदिन होगी। अगला है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे पर होकर गुजरती है। अगला दिसंबर 2024 तक सूरत गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू होगी। अगला जीवा कार्यक्रम नाबार्ड में द्वारा 11 राज्यों में शुरू। उद्देश्य वाटर और बॉडी कार्यक्रम आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजना के तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की अत्याधुनिक मोजाक 3D विकिरण मशीन है। उद्देश्य राज्य में कैंसर की रोकथाम हेतु उपाय करना। अगला है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला बिहार में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। यह पुल NH 333B पर निर्मित है तथा परियोजना की कुल लंबाई 14.5 किलोमीटर है। अगला हम लोग देख सकते हैं रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। अगला 13 से 16 जनवरी
16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत क्षेत्रीय लोक नृत्यों को प्रदर्शित किया गया। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति को मेदराम जातरा महोत्सव का आयोजन किया गया। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022 से 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सरकार के वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। भारत की आयुर्वेदिक कंपनी डाबर इंडिया भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। वर्ष 2021 से 22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर यह उपलब्धि हासिल की। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम यस बैंक द्वारा उद्देश्य कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। केरल के इडुक्की जिले में वागामोन और कारवा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगला है, असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। अगला हम लोग कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेतों पे कीटनाशकों के छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की। इसके तहत भारत में 16 राज्यों के 100 गाँवों में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक में हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायातनम भारतीय मंत्री वास्तुकला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है। अगला हम लोग देख सकते हैं, दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। अगला है, 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई। यह वर्ष फोकस देश बांग्लादेश है। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी द्वारा लॉन्च है। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में महिलाओं को मछलियों के स्केल्स के आभूषण और सेपुस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया। यह कैफे बर्फ से बना हुआ है जिसे सोना इग्लू कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अनप्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया गया। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगला है, जम्मू कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिसके विनिवेशक व्यापार हेतु आवेदन कर सकते हैं। अगला हम लोग देख सकते हैं, डार्कथॉन 2022 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी के निपटने के लिए समाधान ढूंढना है। अगला, नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली स्तर 3 की मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत में नए उभरते हुए वायरल रोगों की जाँच करना है। अगला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला, प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरू करेगी। इसका उद्देश्य छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उसमें कौशल को सुधारना है। अगला, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर NISUA सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। इसके तहत 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों को डिकार्बोनाइज किया जाएगा। अगला, मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता 1.7 मेगावाट होगी। अगला, शिक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना है। अगला, भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारमूडा रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस सुरंग का लंबाई 12.758 किलोमीटर होगी। अगला हम लोग देख सकते हैं, राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी छात्र कैरियर काउंसलिंग परामर्श 2022 का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
अगला, दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। इसके लिए शस्त्र ऐप भी लाया गया है। अगला, राजस्थान के चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस घंटी का वजन 82,000 किलो है। अगला, केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम को धारा 69A के तहत देश की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने के लिए 54 चीनी ऐप बैन किया है। इससे पूर्व 2020 में 270 चीनी ऐप बैन किए गए थे। अगला, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय ने विशाखापट्टनम में ड्रेजिंग संग्रहालय निष्कर्षण सदन की स्थापना की। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए गए। ड्रेजिंग जल निकायों के मालवा निकालने का तकनीक है। अगला, वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादक कंपनी केयर्स ने राजस्थान में बाड़मेर तेल भंडार की खोज की, जिसे दुर्गा नाम दिया गया है। अगला हम लोग देख सकते हैं, भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए दुनिया का सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा। अगला, इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है। इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। अगला, 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वद पूछते कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना है। अगला, मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया। पहली मालगाड़ी मणिपुर की रानी गंडन्यूल स्टेशन पर पहुंची। अगला, भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह पहला हैकेथॉन सैन्य रण क्षेत्रण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का सत्र आयोजित किया गया। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया। अगला, आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए एपी सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। अगला, हरियाणा के कैबिनेट ने धर्मांतर विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। अगला है, गोवा में देश का पहला अल्कोहल शराब म्यूजियम बनाया गया है। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी के स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। नई दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया। यह संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को प्रदर्शित किया गया है। फिनटेक ओपन समिट 7 से 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा शुभारंभ। अगला उद्देश्य है फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला, पर्वतमाला योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे, कैंपल रोपवे आदि का विस्तार करना है। अगला, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 3 स्थानों का नाम बदलने की मंजूरी दी। होशंगाबाद, नर्मदापुरम, बम्बई, माखन नगर, शिवपुरी, कुडेश्वर धाम। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021। सबसे ज़्यादा मीडिया को निशाना बनाने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर। मुंबई में भारत की पहली जेल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। यह नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। अगला, हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया। इसका उद्देश्य संकटापन्न पादपों को रक्षा करना है। उड़ीसा के मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा, पहला लद्दाख में तीसरा फहराया गया है। यह तिरंगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और झंडे की लंबाई 104 फीट है। यह झंडा तवांग के नगपा नटवे बुद्ध पार्क में फहराया गया है। अब हम लोग देखते हैं जनवरी 2022 का करंट अफेयर। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में भारत में 35 विभिन्न चट्टानों को प्रदर्शित किया गया है। इसकी आयु 3.30 बिलियन वर्ष में 55 मिलियन वर्ष तक है। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया।
बड़े लोकसभा क्षेत्र में 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपये, छोटे लोकसभा क्षेत्र में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये, बड़े विधानसभा के लिए 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये, छोटे विधानसभा के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख रुपये। भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना ने एक अधिकारी हरप्रीत सिंह चंडी दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला बनी। उन्होंने पैदल चलकर 2 साल में इस अभियान को पूरा किया। उन्हें पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है। अगला है, रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन की घोषणा की है। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू। उद्देश्य यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करना और रेलवे की वेबसाइट पर उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। इस दौरान डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में 6 श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए गए। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र में लगभग 2000 एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 20,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 12 से 16 जनवरी तक पुडुचेरी में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला है, भारत का पहला कोयला के मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया। इसका निर्माण भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड बेल द्वारा किया गया। इसकी क्षमता 0.25 टन प्रतिदिन है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल वीरों की कहानियों में 750 मीटर लंबे स्क्रॉल चित्रित किया गया। अगला है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट का अनावरण किया गया। अगला है, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में देश का पहला हेली हब स्थापित करने की घोषणा की। इस हब में हेलीकॉप्टरों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगला हम लोग देख सकते हैं, भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया है। अगला है, अमर जवान ज्योति का निर्माण 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद सैनिकों को याद में 1972 में किया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण 2019 में किया गया, जिसमें 1947 से 2020 तक के शहीद सैनिकों का नाम दर्ज है। अगला, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त वाला बन गया है। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी कनेक्शन वाला करने वाला भी भारत का पहला राज्य है। अगला है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने व्यूटिंग रिस्टिंग समारोह से अरबाइट विद मी धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों के धुन को शामिल किया। ए मेरे वतन के लोग भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 2024 में पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर करना है। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय के केरल में भारत में पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसे नेशनल हाईवे और फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल द्वारा तैयार किया गया। इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट लगे हैं, जो एक दिन में 576 गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं। अगला, भारत ने इजराइल के सहयोग से 12 राज्यों और 150 गाँवों को उत्कृष्ट गाँव में बदलने का फैसला लिया। इजराइल भारत के 12 राज्यों में से 29 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित कर चुकी है। इसके माध्यम से किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने में मदद मिलेगी। अगला, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकार में हरियाणा के यमुनानगर में आदि बंदरी बांध का निर्माण हेतु समझौता किया। इस बांध के जरिए सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी में पानी मिलेगा, जो जमुना में जाकर गिरती है। अगला है, प्राजक्ता कोहली भारत की पहली संस्कृत राष्ट्र विकास कार्यक्रम युवा जलवायु चैंपियन बनी। इन्होंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से महिला अधिकार, शिक्षा आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिला सुशासन सूचकांक 2022 जम्मू कश्मीर में 20 जिलों के लिए जारी, भारत में पहली बार जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रथम स्थान जम्मू, दूसरा टोडा। अगला, 15 जनवरी 2022 को थल सेना दिवस के अवसर पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। इस ध्वज की लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट है। केरल ने भारत का पहला राज्य स्तरीय वर्ड एटलस जारी किया। इस एटलस में 361 पक्षियों का प्रजाति शामिल है। अगला, पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 75 बाइकर्स और 6 समूहों में बांटकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2000 किलोमीटर दूरी तय करेंगे।
अगला, कोची केरल में बैटरी चालित नौकाओं को लॉन्च करने के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया। इस परियोजना का नाम मुजरिस रखा गया है। अगला है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाजियाबाद यूपी में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया। इस वैन में शहद का प्रसंस्करण कर उसकी गुणवत्ता को भी जांच की जाएगी। जेरी हेमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया। अगला, आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए भारत निर्मित पहला परीक्षण किट ओमिश्योर को मंजूरी दी। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस द्वारा किया गया। अगला, केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय बन गया है, जिसके तहत अदालतों को स्मार्ट कोर्ट में बदला जाएगा। अगला है, उड़ीसा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। निर्भया कड़ी अभियान के तहत गंजम जिला ने बाल विवाह रोकने की उपलब्धि हासिल की। अगला हम लोग देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के जबलपुर में लम्हेटा में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क के निर्माण में भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अगला, माना उरू माना बारी कार्यक्रम तेलंगाना सरकार उद्देश्य, इसके तहत स्कूलों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हो। अगला, वीर गाथा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को भारत में वीरों की कहानियों से अवगत कराना है। अगला, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय नीट 3.0 नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया। इसके तहत छात्रों में शिक्षा के क्षेत्र में विकसित सर्वोत्तम तकनीकी समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके युवाओं को सीखने और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी। अगला, गुजरात हाईकोर्ट ने न्याय घड़ी की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना। यह अदालत भीतर एलईडी डिस्प्ले दीवार होगी जो लंबित मामले और मुकदमों के निपटान आदि को प्रदर्शित करेगी। अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षण देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनीपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम से रखने की घोषणा की। अगला, निरामय परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को मजबूती से लागू करना है। अगला, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में एचडीएफसी बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक नामित किया गया। अगला, 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के परेड में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह पहली महिला पायलट बनी। अगला, केंद्र सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया का स्वामित्व सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर के टोडा जिले में किसान लेवेंडर की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे बैंगनी क्रांति कहा जा रहा है। अरोमा मिशन के तहत लेवेंडर की फूलों की खेती बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई। 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहला वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगला हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे की राज्य में मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वे 50 वर्षों तक गोवा के विधायक रह चुके हैं, 6 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 7 से 9 जनवरी 2022 को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत में पर्यटन तथा निवेश को बढ़ावा देना है। इस वर्ष इसका थीम था कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ था। सीरियम संस्था द्वारा वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन हेतु विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 8वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें प्रथम स्थान अमेरिका के मियामी हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ। लेह लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया। इसकी ऊंचाई 11,000 फीट है। कोचीन का कुमलाम्बी गांव अवलाकाई पहल के तहत भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुफ्त बना। अगला, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने हेतु इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज नामक चित्रांकन कॉमिक बुक जारी की। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास बहराइच जिले में 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। इसके बाद इस गांव में सभी सरकारी योजनाओं को लाभ मिल सकेगा। दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को ने गुजरात में इस्पात संयंत्र लगाने हेतु भारतीय कंपनी अडानी समूह के साथ समझौता किया। दिल्ली पुलिस द्वारा किस्सा खाकी का शीर्षक से पहला पॉडकास्ट जारी किया गया। इसके माध्यम से दिल्ली पुलिस अपनी गतिविधियों से जनता को अवगत कराएगी। गुजरात के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर में जानवरों की वित्तीय राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एंटार्ड एंड एनिमल पहल की शुरुआत की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।